नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस सांसद को क्यों उठा ले गई यूपी पुलिस। जानेंगे यमुना विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को भेजा क्या जवाब। बात करेंगे कि कैसे 21 वोट होकर भी 14 पार्षद वाली बीजेपी से कैसे हार गया कांग्रेस आप गठबंधन। देखेंगे विराट कोहली के मैच से पहले क्यों मचा हुआ है बवाल। आखिर में जानेंगे कौन है आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी जिनके भरोसे है अब पूरा महाकुंभ। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। मणिपुर में बड़े स्तर पर 70 आईएएस आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। पिछले 21 महीनों से राज्य में हिंसा की घटनाओं के बाद लिया गया फैसला। राजस्थान के कोटपुतली बहरोल जिले में स्थित भैरू बाबा मंदिर के वार्षिकोत्सव के लिए आयोजित किया गया अनोखा भंडारा। जेसीबी और थ्रेशर मशीन से बन रहा है 51,500 किलो चूरमा। पटना के गांधी घाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में देखने को मिली अजीबोगरीब स्थिति। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे सीएम नीतीश कुमार, तो स्पीकर ने इशारे से रोका। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान हंगामा। महिला को घसीटकर बाहर निकाला गया तो कांग्रेस ने उठाए सवाल। बाल बाल बचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। ट्रक ने मारी फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर। इंदौर से भोपाल आते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सीमेंट प्लांट की यूनिट में स्लैब गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की मौके पर मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। टैक्स पेयर्स के लिए आ सकती है बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकती है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को बढ़ाने की उठ रही है मांग। महाकुंभ में भगदड़ के अगले दिन मेला क्षेत्र में लगी आग, कई पंडाल जलकर हुए खाक। 19 जनवरी को आग में 180 पंडाल भी जल चुके हैं। सोना पहली बार पहुंचा 81,000 रुपए पार। 30 दिन में दाम 4,844 बढ़े। चांदी 920 बढ़कर 91,600 रुपए किलो पहुंची। विराट कोहली ने 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में की वापसी। वहीं रणजी मैच से पहले ही मिलने सिक्योरिटी तोड़कर घुसा एक फैन, ग्राउंड में पहुंचकर छुए पैर। वहीं ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट की कथित भूमिका की जांच कर रही कनाडा कमीशन की 123 पन्नों की रिपोर्ट में भारत के काम के 15 शब्द हैं। इन 15 शब्दों ने ही कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के 18 महीने के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी। 15 शब्दों की इस रिपोर्ट से साफ साबित हो जाता है कि स्वयं कनाडा की जांच कमीशन को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिल सका है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत कनाडा के संबंधों में वो मुद्दा था जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध निचले से निचले स्तर पर चले गए। इस मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो ने बेहद गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया और कनाडा की संसद में इस हत्याकांड में भारत के खुफिया एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया। अब जांच कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रूडो के आरोप किस स्तर पर बेबुनियाद, आधारहीन, अतर्कित और भड़काऊ थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ट्रूडो ने भारत कनाडा संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया, जबकि उन्हें पूरी तरह पता था कि इस मामले में भारत सरकार को जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। वे विश्वसनीय सबूत की रट लगाए रहे जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 103 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ऐसी अफवाहें तुरंत फैल गईं कि निज्जर की मौत किसी तरह भारत सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन कनाडा की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का शुरुआती आकलन ऐसा नहीं था। शुरुआती आकलन ये था कि ये हत्या गिरोह या अपराधी से संबंधित थी और प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया
किया गया था। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से गलत सूचना अभियान का इस्तेमाल जवाबी रणनीति के रूप में किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि ट्रूडो के भारत की कथित संलिप्तता का बयान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हो सकता है। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दुष्कर्म मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आरोपी सांसद को हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली हुई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और स्पष्ट कहा था कि सरेंडर करो। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया था कि शिकायतकर्ता महिला ने यह मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक दबंग नेता है, जिसके डर के कारण उनकी मुवक्किल ने मुकदमा देर से दर्ज करवाया। बता दें कि सांसद राठौर के वकील ने सरेंडर के लिए अदालत से समय मांगा, जिस पर अदालत ने 2 हफ्ते के अंदर सांसद को सेशन कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। आरोपी राकेश राठौर ने इससे पहले सीतापुर की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिससे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीती 15 जनवरी को कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत के आधार पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सांसद राकेश राठौर ने उससे शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके पिछले 4 सालों में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी के मुद्दे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। अपने जवाब में उन्होंने यमुना के पानी में प्रदूषण के बारे में दिए अपने बयानों को सही ठहराते हुए कई तथ्य भी पेश किए। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि यमुना के पानी में 7 ppm अमोनिया है। ये अनुमानित सीमा से 700% ज्यादा है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। केजरीवाल ने हरियाणा द्वारा औद्योगिक कचरे का बिना रोक टोक छोड़े जाने को इसका प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का जहरीला पानी लगातार छोड़ा गया तो यह दिल्ली के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा और मौत का कारण भी बन सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर व्यक्ति का स्वच्छ पानी तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा से आने वाले कच्चे पानी में अत्यधिक जहरीलापन होने के कारण दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण राजधानी दिल्ली में साफ पानी की कमी हो रही है। केजरीवाल ने उनका बयान दिल्ली में पीने के पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर एक तत्काल और गंभीर स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में दिया था, जिसे सुधारने के लिए तत्काल सरकारी और संस्थागत दखल की जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एक सत्य तथ्य है कि दिल्ली एक निचला राज्य है, जिसे पीने के पानी के लिए ऊपरी राज्य हरियाणा से कच्चा पानी मिलता है। जो बयान दिए गए थे वे हरियाणा से आने वाले कच्चे पानी में गंभीर जहरीलापन और प्रदूषण को उजागर करने के लिए थे, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि इन तथ्यों और सार्वजनिक मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने और कार्यवाही करने की जरूरत है। बता दें, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ खेल हो गया है। बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद आप और कांग्रेस केंद्र शासित चंडीगढ़ में अपना महापौर नहीं बना पाई है। क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की हरप्रीत बबला मेयर का चुनाव जीत गई हैं। आपकी प्रेमलता के खिलाफ 3 साइलेंट और 1 खुले आम क्रॉस वोटिंग हुई है। दिलचस्प बात है कि मेयर चुनाव हारने वाली आप और कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन के पास कुल 21 वोट था। इनमें आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद, कांग्रेस के 7 पार्षद और 1 सांसद का वोट शामिल है। मेयर चुनने के लिए 19 पार्षदों की जरूरत थी, लेकिन इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को सिर्फ 17 वोट मिल पाए हैं।
बता दें कि 14 पार्षद वाली बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 19 वोट मिले हैं। 1 वोट बीजेपी को शियद के पार्षद ने किया है, वहीं 4 वोट क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को मिली है। क्रॉस वोटिंग करने वाले एक पार्षद के बारे में तो जानकारी आ गई है, लेकिन 3 का खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को जहां रोपड़ शिफ्ट कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद लुधियाना शिफ्ट किए गए थे। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हो गई है। कांग्रेस खेमे से 3 तो आम आदमी पार्टी खेमे से 1 क्रॉस वोटिंग की खबर है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग हुई कैसे और बीजेपी ने इसके लिए कैसे सियासी बिसात बिछाई है। मेयर चुनाव से पहले बीजेपी ने सबसे पहले कांग्रेस के नाराज नेताओं को साधा। इसी कड़ी में गुरुबख्श रावत को 3 दिन पहले बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करा लिया। रावत डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके अलावा उन नेताओं की बीजेपी ने साधने की कोशिश की जो पार्टी के रवैये और आम आदमी पार्टी के साथ खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ऐसे पार्षदों की संख्या 2 है। बीजेपी ने आपके उस पार्षद को भी साधने का काम किया जो प्रेमलता के उम्मीदवारी से नाखुश थी। इस तरह बीजेपी ने अपनी वोटों की संख्या 14 से बढ़ाकर 18 कर दी। जैसा कि विराट कोहली के लगभग 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच में उतरने से पहले एक बड़ा बवाल हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और रेलवे के मैच से पहले कई फैंस चोटिल हो गए। दरअसल विराट कोहली को देखने के लिए फैंस सुबह से ही स्टेडियम के बाहर खड़े थे और क्योंकि इस मैच का टिकट फ्री था, तो ऐसे में हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही स्टेडियम का गेट खुला तो जल्दबाजी में फैंस एक दूसरे पर गिर गए और वहां भगदड़ जैसी हालत हो गई। इस भगदड़ में कई लोग चोटिल हो गए। जैसे ही ऐलान हुआ कि विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे, तभी से ये उम्मीद थी कि इस मैच को देखने के लिए फैंस की बड़ी संख्या मैदान पर उमड़ सकती है। ये बात सुरक्षा एजेंसियों को भी पता थी। मैच के दिन फैंस सुबह 5 बजे से ही स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। इसके बाद जैसे ही स्टेडियम के गेट खुले, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। कई फैंस भगदड़ में दब गए और उन्हें चोट लगी। सिर्फ मैच से पहले ही नहीं, मैच के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था तार होती नजर आई। दिल्ली की फील्डिंग के दौरान एक फैन मैदान में घुस गया और वो विराट तक पहुंच गया। उस फैन ने विराट के पांव छुए, उसके बाद उसे पुलिस ले गई। पुलिस ने उसके साथ सख्ती करने की कोशिश की तो विराट ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मैच की बात करें तो रेलवे के खिलाफ दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। इस फैसले के बाद दिल्ली के फैंस का इंतजार बढ़ गया। दरअसल फैंस विराट कोहली की बैटिंग का दीदार करना चाहते हैं। विराट कोहली का बल्ला रणजी ट्रॉफी में जमकर रन उगलता है। कुंभ 2019 में 2 अधिकारियों की जोड़ी खूब सुर्खियों में रही थी। इसी के बाद आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की इस जोड़ी को एक बार फिर महाकुंभ 2025 की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोनों अधिकारी 12 फरवरी तक कुंभ में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको बता दें, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसकी अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की वजह से इसी के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने तय किया है कि आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को महाकुंभ में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान गई है। इसी के बाद अब महाकुंभ में अनुभवी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी सरकार ने एक बार फिर गोयल और गोस्वामी पर भरोसा जताया है। पूर्व में प्रयागराज के मंडलायुक्त रह चुके आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है। बता दें, आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी इससे पहले भी कुंभ में जिम्मेदारी निभा चुके हैं और दोनों ही अनुभवी हैं। यूपी सरकार को महाकुंभ की जिम्मेदारी संभालने के लिए अनुभवी अधिकारियों की ही आवश्यकता थी। इसी के चलते इन दोनों को इस काम के लिए चुना गया है और तत्काल प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है।
साल 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तो उस समय आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की जोड़ी ने आईएएस विजय किरण के साथ मिलकर इसमें अहम रोल निभाया था। साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ इसको पूरा किया था। भानु गोस्वामी तब डीएम और प्राधिकरण के वीसी थे। साथ ही साल 2019 में आशीष गोयल तब के इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्ध कुंभ मेले के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि गोयल और गोस्वामी के साथ ही 5 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को महाकुंभ भेजा गया है, जिनका अनुभव रहा है। इसी के साथ पुलिस विभाग में अभी किसी को भी कुंभ जाने को नहीं कहा गया है। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।